इतिहास का सच या सियासी खेल। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस किताब को आप इतिहास समझकर पढ़ रहे हैं वो वाकई में सच है या सिर्फ किसी के नजरिए का हिस्सा? किसी ने सच ही कहा है कि इतिहास अक्सर उनके द्वारा लिखा जाता है जिन्होंने युद्ध जीते, न कि उनके द्वारा जो पक्षपाती से ग्रस्त हो। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जो दशकों से हमारी आंखों पर डाला गया है। आज हम बात करेंगे उस हेरफेर की, उस डिस्टोर्शन की, जिसने हमारे अतीत को एक विवाद का अखाड़ा बना दिया है। सवाल यह है कि इतिहास को आखिर क्यों तोड़ा मरोड़ा जाता है? सत्ता की कलम और विचारधारा की स्याही। इतिहास के पन्नों पर सबसे ज्यादा दबाव हमेशा सत्ता का रहा है। हर नया दौर, हर नया शासक और हर नए विचारधारा अपने साथ एक नया चश्मा लेकर आती है। विजेता का सच। जब कोई साम्राज्य गिरता है और नया खड़ा होता है तो सबसे पहले पुराने रिकॉर्ड्स बदले जाते हैं। क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ियां नए शासकों को मसीहा और पुरानों को खलनायक माने। प्रोपेगंडा का टूल। जब इतिहास को किसी खास एजेंडे की कसौटी पर कसा जाता है तो वो ज्ञान नहीं बल्कि प्रचार बन जाता है। यहाँ तथ्य गौण हो जाते हैं और कहानियां प्रधान। ध्रुवीकरण नफरत की खेती के लिए खाद। इतिहास को तोड़ने का सबसे खतरनाक मकसद होता है समाज का बंटवारा। अतीत की कब्रों को इसलिए खोदा जाता है ताकि आज के दौर में नफरत की फसल उगाई जा सके। अगर आपको किसी समाज को भीतर से लड़वाना है तो बस उनके अतीत को इस तरह पेश कर दीजिए कि एक पक्ष खुद को पीड़ित और दूसरे को शोषक समझने लगे। हजारों साल पुरानी गलतियों का बदला अगर आज की पीढ़ी से लिया जाने लगे तो समझ लीजिए कि इतिहास का इस्तेमाल मरहम की तरह नहीं बल्कि नमक की तरह किया जा रहा है। इको चैम्बर और सोशल मीडिया का शोर। आज का दौर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और 30 सेकंड की रील्स का है। यहाँ गहराई के लिए जगह नहीं है। किसी बड़ी घटना का एक छोटा सा हिस्सा काट लिया जाता है, उसे सनसनीखेज बनाया जाता है और देखते ही देखते वह झूठ करोड़ों लोगों का सच बन जाता है। जब भावनाएं तर्क पर हावी हो जाएं, तो ऐतिहासिक शोध का कोई मोल नहीं रहता। लोग वही सच मानना चाहते हैं जो उनके मन को तसल्ली दे, न कि वो जो वाकई में हुआ था। गौरव और हीन भावना का चक्र। हर देश का इतिहास उसके आत्मविश्वास की नींव होता है, लेकिन मुश्किल तब होती है जब हम अपने अतीत को परफेक्ट दिखाने की जिद पाल लेते हैं। हम अपनी हार को छिपाते हैं और अपनी ज्यादतियों को न्यायोचित ठहराते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस समाज में अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस नहीं होता वह समाज कभी महान नहीं बन सकता। सच्चा राष्ट्रवाद वो है जो अपने इतिहास को उसी की तमाम खूबियों और खामियों के साथ स्वीकार करे। इतिहास बाइनरी नहीं है। हम इतिहास को काला और सफेद में देखना पसंद करते हैं। एक राजा या तो महान होगा या क्रूर, पर हकीकत धुंधली होती है। इतिहास गणित के 2+2=4 जैसा सीधा नहीं है। यहाँ मानवीय स्वभाव की तरह जटिल है। एक शासक जिसने कला को बढ़ावा दिया, हो सकता है उसने भारी टैक्स भी वसूले हो। एक क्रांतिकारी जिसने आजादी दिलाई, हो सकता है उसके कुछ विचार आज के दौर में गलत लगे, पर क्या हम उस दौर के संदर्भ को समझते हैं? आखिर हमारा दायित्व क्या होना चाहिए? हम क्या करें? अगर हम इतिहास के खेल से बचना चाहते हैं तो हमें सजग पाठक बनना होगा। स्रोत की जांच करें। क्या लेखक निष्पक्ष है? क्या उसने प्राथमिक दस्तावेजों का हवाला दिया है? तुलनात्मक अध्ययन करें। किसी एक किताब या एक वीडियो को अंतिम सत्य न माने, अलग अलग नजरियों को पढ़ें। तर्क की कसौटी करें। जो जानकारी आपको किसी के प्रति नफरत से भर दे, उस पर तुरंत यकीन करने से पहले रुके और सोचें। जिज्ञासा जगाए, गुस्सा नहीं। इतिहास सवाल पूछने के लिए है, तलवार उठाने के लिए नहीं है। निष्कर्ष, आखिरी पैगाम। दोस्तों, इतिहास कोई मरी हुई चीज नहीं है। यह हमारे भीतर धड़कता है, लेकिन अगर हम उसे नफरत का औजार बना देंगे तो हम कभी अपना भविष्य नहीं बना पाएंगे।
इतिहास को इसलिए पढ़िए ताकि आप जान सके कि हम कहां से आए हैं, इसलिए नहीं कि हमें किससे लड़ना है। अतीत को सुधारने की कोशिश करने के बजाय उससे सीखकर एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, आप जो आज कर रहे हैं कल वह भी इतिहास बनेगा। ते आपको करना है कि आने वाली नस्लें आपको एक विवेकशील समाज के रूप में याद रखेगी या एक भीड़ के रूप में।